फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है ड्यू टू चार्ज, ये क्यों होता है? ड्यू टू कूलम्ब्स फोर्स होता है। इस फोर्स के बारे में किसने बताया? कूलम्ब्स ने बताया। तो कूलम्ब्स ने उसके बारे में पहले एक्सपेरिमेंट किया, कुछ इसके बारे में ऑब्जर्वेशन निकाला और उसके बाद हम लोगों के पास लॉ, कूलम्ब्स लॉ के रूप में आया। ठीक है, तो कूलम्ब ने सबसे पहले फोर्स के मैग्नीट्यूड को पता लगाने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जिसका नाम है टॉरिजन बैलेंस। ठीक है, उन्होंने इन्वेंट करने के बाद इसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो आज हम लोग कूलम्ब्स टॉरिजन बैलेंस को देखेंगे। ठीक है, टॉरिजन बैलेंस में पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन को बता देते हैं, ये होता क्या है, ये किस तरीके का, इसके अंदर क्या क्या होता है, फिर उसके बाद वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे और फिर वहाँ से पता चलेगा कि कैसे कूलम्ब्स लॉ एंटर किया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स टॉरिजन बैलेंस तो ये समझ में आ गया कि एक ऐसा डिवाइस है जो क्या मेज़र करता है? फोर्स को मेज़र करता है। क्लियर? कूलम्ब्स टॉरिजन बैलेंस में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिलेंड्रिकल ग्लास, ये ग्लास जार है बना हुआ। ठीक है, उसके अंदर में 3 स्फेयर लटका हुआ दिख रहा, बी ए सी, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये वे ए और सी, इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग रॉड है जो कि क्या करता है? ये स्फेयर सी सिर्फ इसको बैलेंस करता है कि मतलब ये हमेशा कैसा रहे? हॉरिजॉन्टल वे में रहे। तो इस स्फेयर का सिर्फ काम है बैलेंस करना इसका। और ये वाला पूरे टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं? निडल बोल सकते हैं। किसका बना होता है? इंसुलेटिंग रॉड का, और इसको आर्म भी बोला जाता है, ये वाला पार्ट को। चलो अब इससे अब ऊपर जाते हैं। इससे एक थ्रेड कनेक्टेड है। ठीक है, वो थ्रेड क्या होता है? मेटालिक स्ट्रिप का बना होता है, मेटल का बना होता है। और ये मेटालिक स्ट्रिप जो है वो किसके अंदर है? ग्लास ट्यूब के अंदर है। और ये जो ग्लास ट्यूब है वो अब कनेक्टेड है, ऊपर में जो शेप दिख रहा है वो क्या है? टॉरिजन हेड। तो यहाँ से जार से स्टार्ट किए ये कि आगे बढ़ गए। ठीक है, अब एक एक बात को करेंगे। स्फेयर, ये टॉरिजन हेड क्या होता है, ये सब क्लियर। एक चीज़ और है कि टॉरिजन बैलेंस समझ जाओगे तो आगे जाके पढ़ना है आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वहाँ पर इसका यूज़ हो जाता है, तो उसको देखेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें टॉरिजन हेड के अंदर, यहाँ से ध्यान से देखना, टॉरिजन हेड के अंदर एक स्प्रिंग होता है, इसके अंदर की बनावट है। ठीक है, किसके अंदर? टॉरिजन हेड के अंदर एक स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग में एक कौन सा? पॉइंटर होता है जिसका टेल एकदम मिडिल पर होगा और पॉइंटर का जो हेड है वो एक स्केल पर होगा। और ये स्केल जो है दैट इज नोन एज फोर्स स्केल कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो मतलब ये टेल तो सेंटर पर है और इसका जो दूसरा एंड है वो जाके कनेक्टेड है स्फेयर से। कौन वाला स्फेयर दिख रहा है? ए और सी। ठीक है, समझ में आया? एक चीज़, एक और चीज़ इसमें है, स्केल, एक और स्केल है। ये स्केल जो है उसको फोर्स स्केल बोलते हैं। एक स्केल और इसके अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो हम इतना मतलब कचरा नहीं हो जाए इसीलिए फिगर को क्लियर बनाने के लिए ये नहीं दे। तो यहाँ पर क्या है? ये स्केल है। ठीक है, ये स्केलिंग किया हुआ है। इस स्केल को बोलते हैं हम लोग मीटर या सेंटीमीटर स्केल लिया जाता है। हाँ, ये जो इनसाइड में स्केल है ये सेंटीमीटर स्केल है। अब हम बताते हैं कि ये स्केल का काम क्या है, वो सब हम लोग वर्किंग में पढ़ेंगे। ये पूरा डायग्राम क्लियर हुआ? एकदम आसान है। पहले ग्लास, सिलेंड्रिकल ग्लास है, उसके अंदर में 3 स्फेयर है दिख रहा है। ये स्फेयर का काम है इसको बैलेंस करना। ये दोनों स्फेयर के बारे में बात करेंगे हम लोग डिटेल में, क्योंकि वर्किंग क्या यहीं से पता चलेगा। और ये यहाँ पर आप समझ लो कि एक गैप है बना हुआ जिसके अंदर हम लोग, और ये रॉड है, इसको हम लोग आगे पीछे मतलब बाहर निकाला जा सकता है इस रॉड को, और इसको एंटर किया जा सकता है। चलो अब यहाँ पर कहानी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्फेयर ए की। ठीक है, स्फेयर ए क्या है? मूवेबल है। इसमें होने वाला क्या है कि ये वाला जो पार्ट है इंसुलेटिंग रॉड से जो जुड़ा हुआ ये मूव करने वाला है। और सपोज़ ये अगर मूव करेगा किसी भी तरीके से, भी हम बताएंगे करके, ये मूव करेगा तो इसके अंदर ट्विस्ट पैदा होगा। और जब ये ट्विस्ट पैदा होगा तो ये जो कनेक्टेड है यहाँ, तो इसके अंदर जब ट्विस्ट पैदा होगा तो ये जो पॉइंटर है कुछ एंगल से क्या होगा? रोटेट होगा। ठीक है, किसी चीज़ को जब हम पूरा रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, मोड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं उसको, जब घुमाएंगे तो पूरा उसके अंदर ऐठन होगा। फिर जब छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर वो रोटेट होकर फिर से आ जाएगा।
वही हालत होने वाला। ये क्या होगा, पूरा रोटेट होगा। जब रोटेट होगा तो इसके अंदर क्या होगा, थ्रेड के अंदर ट्विस्ट पैदा होगा। जब थ्रेड के अंदर ट्विस्ट पैदा होगा तो ये पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा कुछ एंगल से, और यही डिफ्लेक्शन जो बताएगा वो क्या बताएगा, फोर्स को। ठीक है, यही होने वाला। अब देखते हैं, चलो स्फेयर ए पर आकर बात करते हैं। स्फेयर ए क्या है, ये मूवेबल है। ठीक है, ये मूव कर सकता है, मतलब फिक्स नहीं है, मूव कर सकता है। इस पर अगर चार्ज दिया जाएगा, रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, जो भी होगा उससे क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, मूवेबल है। हाँ बात करते हैं। ठीक है, होने इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो इस वर्किंग को आसान समझने के लिए इस पिक्चर को हम हटा देते हैं, अच्छे से देख लो, और उसके बाद इसको दिमाग में रखना है कि कैसा है। ठीक है, अब हम लोग इसके वर्किंग को देखेंगे। वर्किंग में कूलम्ब ने क्या किया, तो ठीक है, इसको हम समराइज़ कर देते हैं ताकि तुमको आइडिया बन जाएगा कि होने वाला क्या है। फिर एक एक पॉइंट करके देखेंगे। सबसे पहले जो स्फेयर बी है, इसको हम लोग इनसाइड और आउटसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये इनसाइड और आउटसाइड करने के बाद इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। अब वो चार्ज का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, रब किया जा सकता है। ठीक है, मान लो बी स्फेयर को रब कर दिया तो बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब इस स्फेयर को लेकर कहाँ जाएंगे, नियर स्फेयर ए के पास ले जाएंगे। ठीक है, ए अभी कैसा है, अनचार्ज है, उसके पास लेके गए तो इस पर कुछ चार्ज आएगा। तो जब चार्ज आएगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रिपल्शन हुआ। और जब ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये वाले में मान लो डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये जुड़ा हुआ है थ्रेड, और थ्रेड जुड़ा हुआ है पॉइंटर से। तो ये जब मूव करेगा तो ये इसमें क्या होगा, ट्विस्ट पैदा होगा, और जब यहाँ ट्विस्ट पैदा होगा तो ये पॉइंटर क्या होगा, एंगल से मूव करेगा। तो डिफ्लेक्शन होने के बाद ट्विस्टिंग होगा। ठीक है, और जब ट्विस्ट होगा तो पॉइंटर क्या करेगा, एंगल से, थ्रू एंगल, सम एंगल से मूव करेगा, और यही एंगल बता देगा किसको, फोर्स को। यही होने वाला है, समराइज कर दिए। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग देखेंगे इसको कैसे होता है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बी स्फेयर को बाहर लाकर रब किए। ठीक है, पहला स्टेप में रब किए तो मान लो कि इस पर जो चार्ज आया वो बी पर रब करने के बाद कितना आया, क्यू आया। किसी भी बॉडी से रब किया, क्यू आ गया चार्ज। अब इस क्यू को हम लोग लेकर जा रहे हैं किसके पास, हम लेकर आ रहे हैं इसके पास। अब देखो ना ध्यान से, जब स्फेयर को बी के पास जब स्फेयर बी को ए के पास लेकर आएंगे, और ये तो जुड़ा हुआ है वहाँ से पॉइंटर से। ठीक है, चलो जब हम लोग बी पर लेकर आएंगे तो इस पर चार्ज तो क्यू था, तो यहाँ पर क्या हुआ, टच हुआ, मतलब कंडक्शन हुआ। अच्छे से देखोगे ध्यान से, मतलब ये बॉडी अब क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये जो चार्ज क्यू आया, इसके बारे में भी हम लोग अननोन है, पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसका टेंशन नहीं लेना, नेगेटिव का खेल बाद में। यहाँ जब टच हुआ तो कंडक्शन प्रोसेस हुआ, और जब कंडक्शन होगा तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, और शेयरिंग ऑफ चार्जेस कितना होगा हम लोग को मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो लास्ट वाले लेक्चर का वीडियो जाकर शेयरिंग ऑफ चार्जेस पे डिपेंड है। जब दो बॉडी चार्ज होता है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज एक दूसरे पे, वो बता चुके हैं। तो ये तो न्यूट्रल था, तो अब कितना हो जाएगा, जब यहाँ आएगा तो अब हो जाएगा Q/2 हो गया। तो अब जो बॉडी बी पर है वो कितना चार्ज होगा, Q/2 हो गया। क्यों हुआ समझ में आया, पहले रब किया तो इस पर चार्ज क्यू आया, जब ये टच किए तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद दोनों पे कितना आ गया, चार्ज Q/2। ये किस प्रोसेस से हुआ, कंडक्शन से। क्लियर यहाँ तक, चलो अब होगा क्या कि दोनों पे, अगर मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही आएगा अब पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब ध्यान से देखना, वही वाला बात, जब बी ए के नज़दीक आएगा तो डिफ्लेक्शन होगा। तो अब क्या होगा, दोनों के बीच में, बी और ए के बीच में क्या हो गया, अब कुछ डिफ्लेक्शन हो गया। आर ले रहे हुआ ना, रिपल्शन हुआ तो डिफ्लेक्ट किया। अब ये जो डिफ्लेक्शन हुआ तो किस तरीके का होगा, अब वो देखते हैं हम लोग। जब हम लोग ये डिफ्लेक्शन होगा तो कुछ इस तरीके का होगा, ध्यान से देखना। पहले यहाँ था, ये पॉइंट बी था, पॉइंट ए था, ठीक है। डिफ्लेक्शन हुआ तो ये वाला जो है वो थोड़ा सा मुड़ेगा, कुछ एंगल से मुड़ जाएगा। देखो मुड़ा, ये सी
और ये वाला ए। और जब ए यहाँ पर आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो इन लोगों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा, बी और के बीच में। तो यही और बी और ए के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। पहले क्लोज था लेकिन जब डिफ्लेक्ट किया तो क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया। कितना चार्ज था दोनों पे, Q/2 और Q/2। तो यहाँ से ये जो आर का मेज़रमेंट होगा कि कितना डिस्टेंस गया, वो वही वाला है। कौन सा, जो अभी हम बताएं कि सिलेंड्रिकल केस में एक बनाए थे हम लोग यहाँ स्केल, जो किस में था, इन सेंटीमीटर में। तो जब डिफ्लेक्शन होगा तो ये सेंटीमीटर में स्केलिंग किया गया है, यही मेज़र करेगा किसको, आर को। मतलब जो सिलेंड्रिकल ग्लास पर जो सेंटीमीटर वाला स्केल था वो मेज़रमेंट किसको करने आया, आर को, दोनों के बीच का डिस्टेंस को। मतलब Q/2 और Q/2 रखा जा रहा है तो उस वक्त डिस्टेंस कितना है, आर है, और ये आर का मेज़रमेंट स्केल किया। ठीक है, चलो एक बात पता चला, जब यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ तो ऑब्वियसली है कि अब इसके अंदर क्या पैदा होगा, ट्विस्ट पैदा होगा। और जब ट्विस्ट पैदा होगा इसके अंदर तो ये जो कनेक्टेड है वो कहाँ पर है, सेंटर पे, और उससे जो कनेक्टेड है वो क्या है, पॉइंटर। तो ऐसा होने पर, ट्विस्ट होने पर अब जो होगा वो एंगल, पॉइंटर क्या करेगा, कुछ एंगल डिफ्लेक्ट करेगा, करेगा ना, कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर था, हॉरिजॉन्टल था तब, लेकिन जब ये ट्विस्ट हुआ तो इसके अंदर में भी ट्विस्ट होगा, तो पॉइंटर यहाँ पे आ गया, मान लो कुछ एंगल से आ गया, थीटा एंगल से। थीटा एंगल से आने पर कितना है, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं 10 न्यूटन पर आके सेट हो गया। तो अब देखो थोड़ा सा इजी कर रहे हैं, Q/2 मान लो आर का वैल्यू कितना था, 2 सेंटीमीटर। ये डिफ्लेक्शन हुआ, आ गया कितना, 10 न्यूटन। तो ये पता चला ना कि Q/2 और Q/2 जब चार्जेस है और डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो फोर्स क्या आ रहा, 10 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया होगा। ये एक्सपेरिमेंट कई बार किया गया, एक बार नहीं कई बार किया गया। तो अब हम लोग क्या किए, फिर से हम लोग बी वाले स्फेयर को बाहर किए। इस पर Q/2 था, मान लो एक अनचार्ज स्फेयर के साथ इसको टच कर दिया गया, तो अनचार्ज स्फेयर, ये आउटसाइड काम हो रहा, ठीक है। अनचार्ज स्फेयर के साथ अगर हम लोग टच करेंगे तो अब जो आ जाएगा चार्ज बी पर वो कितना हो जाएगा, Q/2 डिवाइडेड बाई 2, और इस पर भी आ जाएगा। तो इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ गया, Q/4। मतलब बाहर में जब हम लोग इसको टच किए, चार्ज बढ़ाएं, तो पहले था Q/2, अब आ गया उस पर कितना, Q/4। ठीक है, अब जब Q/4 आ गया किस पर, स्फेयर बी पर, अब इसको कहाँ लेकर जाएंगे, किसके क्लोज लेके जाएंगे, अब जाएंगे हम लोग ए के क्लोज। उस पर मान लो पहले से ही चार्ज था, Q/2 था ना पहले वाला। अब जब टच करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन प्रोसेस होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 हुआ, तो कितना हो जाएगा, Q प्लस 2Q/8, मतलब 3Q/8 आ गया। अब जब उसके साथ टच किया गया तो 3Q/8 आ गया, यहाँ भी कितना आ गया, ए पर भी 3Q/8, दोनों पॉजिटिव हो गया, फिर रिपल्शन होगा तो फिर डिफ्लेक्शन होगा। तो अब की बार डिस्टेंस मान लो x ले लेते हैं, p है और ये a, ठीक है। तो अब जब डिफ्लेक्शन x हुआ फिर ट्विस्ट होगा, जब ट्विस्ट होगा तो फिर और एंगल कुछ और बनाएगा, और एंगल बनाने के बाद कुछ उस वक्त स्केल पर मूव करेगा तो उसका कुछ फोर्स होगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज अभी 2 सेंटीमीटर का लिए थे, अब कितना आ गया, मान लो 3Q/8 आ गया, इस पर भी 3Q/8 आ गया, और इस पर इसके बीच का मान लो कि डिफ्लेक्शन हो गया 1 सेंटीमीटर, एज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, 1 सेंटीमीटर हो गया तो कुछ ना कुछ मान लो फोर्स आया होगा, मान लो फोर्स आ गया 5 न्यूटन। तो यहाँ हो क्या रहा, ये ऑब्जर्वेशन कई बार करने के बाद कूलम्स को एहसास हुआ कि जैसे जैसे हम लोग चार्ज दे रहे हैं बॉडी पर, ठीक है, जैसे जैसे चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी पर और डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रहा है। मतलब कि डिफरेंट डिस्टेंस पर डिफरेंट चार्जेस को पुट करने के बाद फोर्सेस का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। ऐसा होता है उसको, अगर मान लो कि अगर एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है कि चार्जेस हम दे रहे हैं, डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, लेकिन फोर्स क्या है, फिक्स्ड है, तो यहाँ से बात समझ में आती है कि फोर्स जो है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि फोर्स जो है वो चार्ज
पे डिपेंड कर रहा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा घट रहा तो फोर्स भी इफेक्ट हो रहा। डिस्टेंस पे भी चेंज हो रहा, डिस्टेंस कम हो रहा ज़्यादा हो रहा तो भी फोर्स इफेक्ट कर रहा। मतलब फोर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ उन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मतलब दोनों के प्रोडक्ट वाला। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ से कूलम को एक ऑब्जर्वेशन ये मिला, कूलम को एक ऑब्जर्वेशन ये मिला कि फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के प्रोडक्ट में। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट पे। क्लियर? ये मॉड देने का मतलब क्या होता है कि आप मतलब अभी बताया ना कि क्या बोलते हैं, कूलम्स को पहले से नॉलेज नहीं था कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा, तो उसके सेफर साइड के लिए क्या लगा दिया गया है, मॉड लगा दिया कि कोई भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। एक बात और, ये डिपेंड कैसा करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? तो यहाँ पर जब प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ वाले वीडियोस में, उसमें पूरा डिटेल होगा एक एक पॉइंट को। ऐसा कूलम्स लॉ कभी नहीं पढ़े होगे जो हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम कूलम्स लॉ का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज़ और बता दें, फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसको बोला जाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये ग्रेविटेशनल लॉ है, वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। इन्वर्स स्क्वायर, इन्वर्स का मतलब समझ में आ रहा, उल्टा है, और स्क्वायर है तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल भी जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी एक कैसा है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। तो चलो ये कैसे एंटर हुआ ये आज समझ में आया गया, किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया। सीधा लाइन में क्या है बात, समराइज़ कर देते हैं। समराइज सिंपल है कि चार्ज जो बी था उसको बाहर ले जाया जा रहा था, उसको रब किया जा रहा था, उस पर चार्ज को डेवलप किया जा रहा था, फिर ए पर लेकर आया जा रहा था। जब ए पर ला रहे हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद रिपल्शन हो रहा था। जब रिपेल करेगा, यहीं से समझना, जब रिपेल करेगा तो डिस्टेंस में चेंजेस होगा। सही है, पहले तो कांटेक्ट में था दोनों, लेकिन जैसे ही रिपेल करेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस चेंज होगा। और जब डिस्टेंस चेंज हुआ चार्ज भी आ गया और साथ ही साथ डिस्टेंस भी चेंज हुआ। अब इसके मुड़ने से जो अटैच्ड है थ्रेड उसमें ट्विस्ट पैदा हो रहा, और वो थ्रेड जो है वो मिलकर बना गया हुआ कहाँ पर, पॉइंटर पर, स्प्रिंग वाले पॉइंटर पे। तो वहाँ पर पॉइंटर में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा। तो पॉइंटर में जो एंगल का डिफ्लेक्शन हो रहा वो बता रहा है फोर्स को। मतलब चार्ज इधर डालते जा रहे हैं, डिस्टेंस चेंज होता जा रहा और फोर्स उधर निकलता जा रहा। क्लियर हुआ? ये ऑब्जर्वेशन था। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।